हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम विजन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डोसा का साइंस। एग्जैक्टली आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि डोसा का हिस्ट्री क्या था। तो जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि डोसा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन माना जाता है कि जो डोसा का जो ओरिजिन है वो कर्नाटका का एक छोटा सा टाउन उडुपी से आया है। और वो रेसिपी जो है वो मानसोलोसा जो कि एक 12th सेंचुरी का एक संस्कृत टेक्स्ट है, वहां पे भी डोसा का मेंशन वहां पे किया गया है। मानसोलासा वॉज कंपोज बाय अ किंग जिनका नाम था सोमेश्वरा, जो कि साउथ इंडिया के किंग हुआ करते थे 12th सेंचुरी में। तो ये था डोसा का हिस्ट्री। चलिए जानते हैं कि डोसा में कितना कैलोरीज होता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें। डोसा जो है वो बेसिकली वो 300 से 600 कैलोरीज उसमें होता है, क्योंकि हम लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल्स जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा बटर हो गया, या फिर मान लो आपने चीज़ डोसा मंगवा लिया या फिर पनीर डोसा मंगवा लिया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं क्योंकि वहाँ पे बटर एडेड होता है, या फिर वेजिटेबल ऑयल, और उसके जो पोटैटो जो मसाला होता है उसमें भी बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल और बटर ऐड होते हैं, जो कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो फिर आपको ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करना पड़ सकता है। बट इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड दोज, आप क्या कर सकते हो, आप खुद से घर पे बना सकते हो डोसा विथ लेस ऑयल, जो कि आपका बेसिकली 100 से 160 कैलोरीज में आ जाएगा। और डोसा में होता है हम लोग का 84% कार्बोहाइड्रेट, जो कि राइस की वजह से आता है, जो कि डोसा के अंदर जो बैटर के अंदर होता है, और 16% प्रोटीन होता है, और जो बचा रह जाता है वो फैट की वजह से आता है जब हम लोग कोई ऑयल डालते हैं या फिर जो बटर एडेड होता है। और डोसा हम लोग पता है कि डोसा का जो बैटर होता है वो फर्मेंटेशन से मतलब फर्मेंट किया जाता है, जिसके वजह से हम लोग को डोसा का एक परफेक्ट टेक्सचर, क्रिस्पीनेस और एक अच्छा टेस्ट मिलता है। और फर्मेंटेशन के वजह से हम लोग डोसा में अच्छा खासा विटामिन बी और विटामिन सी भी होता है। और फर्मेंटेशन इज रियली गुड फॉर डाइजेशन फॉर आवर स्टमक। बहुत अच्छा रहता है हम लोग के स्टमक के जो माइक्रोबायोम्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। बट इफ यू आस्क मी, इज डोसा अ हेल्दी ब्रेकफास्ट? यस, इट कैन बी। अगर आप ओकेजनली खाते हो देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप रोज रोज बाहर जाके खा रहे हो या फिर खुद से बना रहे हो, तो फिर जो बटर है या फिर जो ऑयल है जो डोसा में एडेड होता है, जो पोटैटो मसाला है उसमें जो ऑयल है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट दैट मच गुड फॉर हेल्थ। ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी मतलब उतना अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। एंड इफ़ यू आर लाइक ओबेस और आप थोड़ा अपना कैलोरी वगैरह देखते हो, या फिर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। या उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर का सिर्फ जो उसका अपर पार्ट है आप उसको ट्राई कर सकते हो। ये था डोसा के बारे में हिस्ट्री एंड द न्यूट्रिएंट्स इन डोसा। अब चलिए जानते हैं साइंस। अब देखते हैं कि डोसे के अंदर क्या साइंस होता है। तो बेसिकली जो डोसा का बैटर होता है वो 3:1 प्रोपोर्शन में होता है, मतलब 3 कप्स अगर आप राइस डाल रहे हैं तो 1 कप आप दाल डालते हैं। व्हाई इज दिस प्रोपोर्शन? क्योंकि इस प्रोपोर्शन में हम लोग को प्रॉपर टेक्सचर, प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर क्रिस्पीनेस मिलता है डोसा का। क्यों? What is the reason behind it? क्योंकि जब हम लोग 3 कप्स राइस डालते हैं तो हम लोग का राइस के अंदर होता है स्टार्च, और स्टार्च जो होता है वो बेसिकली बनता है 2 पॉलीमर से। एक है अमाइलोज जो कि 10 to 30% होता है स्टार्च में, और दूसरा पॉलीमर होता है एमाइलोपेक्टिन जो कि 70 to 90% होता है स्टार्च में। तो एमाइलोज जो होते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स का, और ये होता है 10 to 30% स्टार्च के अंदर। और जो एमाइलोपेक्टिन होते हैं वो बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर से, जो कि कंबाइन होते हैं ब्रांच्ड फॉर्म में। ये डिफरेंस होता है हम लोग का एमाइलोज में और एमाइलोपेक्टिन में। तो बेसिकली जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बैटर में स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं।
और हमें पता है कि स्टार्च में होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है जब वो वाटर के साथ मिलता है तो वाटर क्या करता है, क्यों हम लोग को पता है एमाइलोज है वो एक चेन, किसका चेन, अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स का चेन। तो क्या करता है जब वाटर इसके साथ मिल जाता है तो वाटर क्या करता है, ये दोनों को जो चेन है उसको तोड़ देता है। तोड़ के जो उन लोग का एक बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग को तोड़ के वो जो पॉलीमर फॉर्म किए थे वो उन लोग को अलग अलग करके वो लोग फिर से मोनोमर्स के फॉर्म में घूमते हैं, या फिर उन लोग को हम लोग हाइड्रेटेड स्टार्च मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। कुछ इस तरह से वो लोग एटमॉस्फेयर में या फिर जो हम लोग का फूड है उसमें वो लोग घूमने लग जाते हैं। तो ये तो था हम लोग का एमाइलोज, इस तरह से वो घूमता रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग का जो वाटर है वो होता है भाई साहब हम लोग का सोशल एनिमल। एग्जैक्टली वो आपके ग्रुप का वही फ्रेंड होता है जो सबके साथ आराम से बॉन्डिंग बना लेता है फर्स्ट डे से। तो वाटर यहाँ पे जो बैटर में क्या करता है वो सबके साथ जाके वो बॉन्ड बना लेता है, जिसके वजह से वो एक स्ट्रक्चर देता है, प्रॉपर खाने का एक स्ट्रक्चर देता है, बैटर का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, लिक्विड स्ट्रक्चर ही सही लेकिन एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ बॉन्ड बना लेता है। ये तो था भाई कि चलो अब वाटर आराम से बॉन्ड बना लिया, अब ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स है, एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन है, ये भी बड़े आराम से क्या करते हैं, सबके साथ इंटरैक्ट करने लग जाते हैं। इट्स पार्टी टाइप का माहौल बन जाता है, सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। प्रोटीन भी है उड़द दाल में, वो भी इंटरैक्ट कर रहा है इन लोग के साथ, सब इंटरैक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होता है। जब हम लोग बैटर को पैन में डालते हैं तो होता क्या है, वो हीट मिलता है उन लोग को। हीट के वजह से क्या होता है, पहले तो हम लोगों ने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था। फर्मेंटेशन के वजह से क्या होता है, जो बैटर में जब हीट मिल जाता है तो क्या होता है, वो रिएक्ट करके CO2 गैस ऊपर निकल जाता है और हम लोग को होल्स दिखने लग जाता है बैटर में, जिसके वजह से हम लोग का डोसा जो है वो बहुत लाइट और एक परफेक्ट टेक्सचर हम लोग को देता है। ये तो फर्स्ट चीज। फिर हम लोग का जो एमाइलोज था, जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स थे जो कि आराम से घूम रहे थे, अब क्योंकि अभी हीट मिल गया उन लोग को, वाटर तो अभी एवपोरेट हो जाएगा। मतलब जो पार्टी में जो सोशल एनिमल था जो वाटर, वो अभी उसका वक्त हो जाता है तो वो भाई साहब निकल जाता है। हम लोग का खाना का एक स्ट्रक्चर मिलता था, अब वो तो चल गया। अब होगा क्या, जो जहां पे थे वो वहीं पे लॉक हो जाते हैं और वाटर एवोपरेट हो जाता है। अब मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, वो लोग को अभी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो अब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक जगह पे लॉक हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो लोग बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये क्या करता है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जब ये लोग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब हम लोग उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन कुछ इस तरह से बनाते हैं। और वैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, जिसके वजह से हम लोग को एट लास्ट हीट के बाद एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, सॉलिड स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब ये तो था पूरा जर्नी डोसा का बैटर से सॉलिड फॉर्म तक। अब मेन जो है डोसा का जो जान है वो है क्रिस्पीनेस ऑफ डोसा। अब वो कहां से आता है, वो बेसिकली आता है एमाइलोज से और फर्मेंटेशन से। एमाइलोज से कैसे, हम लोग को पता है कि एमाइलोज बना है लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर से। अब जितने भी एमाइलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइटली पैक हो जाता है लीनियर स्ट्रक्चर के वजह से, जिसके वजह से हम लोग को मिलता है एक पैक्ड स्ट्रक्चर, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके वजह से पैक्ड स्ट्रक्चर मिलता है। जिसके वजह से जब हम लोग उसको तोड़ते हैं, जब डोसा पैन से निकल के हम लोग के पास आता है, जब गर्मा गर्म होता है, जब हम लोग को तोड़ते हैं, वो एक क्रिस्पीनेस आता है, वो एक ब्रिटल टेक्सचर मिलता है जो हम लोग को नॉर्मली सॉलिड स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। जब हम लोग कोई भी शुगर कैंडी खा रहे हो तो उसका ब्रिटलनेस होता है, राइट, हम लोग उसको तोड़ पाते हैं, वो मुंह में पिघलता नहीं है, वो फ्लूइड नहीं होता है, वो टूटता है, ब्रिटलनेस होता है। वैसे ही जब हम लोग
डोसा को गर्मा गर्म लेके आते हैं तो उसका भी वो क्रिस्पीनेस के वजह से वो टूटने लग जाता है। क्यों? ये एमाइलोस के वजह से, पैक्ड स्ट्रक्चर के वजह से, क्योंकि वो लोग सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड डेंसिटी होता है, वो लोग में जो बॉन्ड डेंसिटी होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके वजह से कि हम लोग को तोड़ना पड़ता है। थोड़ा सा मतलब ब्रिटल होते हैं वो लोग, नॉट आराम से नहीं टूटते, ब्रिटलनेस दिखाते हैं वो लोग। बेसिकली दिस इज द रीजन ऑफ द क्रिस्पीनेस ऑफ डोसा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने मान लिया, थोड़े टाइम के बाद जब डोसा खाते हैं तो वो नरम हो जाता है, वो क्रिस्पीनेस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम लोग को एयर में होता है मॉइस्चर। अगेन क्या होता है, मॉइस्चर में एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, स्टार्च फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर से जो बॉन्ड था उन लोग के बीच में टूट जाता है और क्रिस्पीनेस भी गायब हो जाता है। दिस इज द रीजन कुछ टाइम के बाद डोसा जो है वो उसका क्रिस्पीनेस लूज हो जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ डोसा, द साइंस बिहाइंड इट। आई होप यू गाइज आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट कि क्या चीज़ मुझे चेंज करना चाहिए, कंटेंट में क्या लेके आऊँ मैं आपके लिए नया नया, और क्या आप देखना चाहते हो। या फिर अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नया नया कंटेंट मिलता रहेगा। मैं हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे मैं आपके लिए नया नया वीडियोस लेके आऊंगी। तो डू चेक आउट माई वीडियोस और प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।